So in previous video lecture we are discussing about the increasing and decreasing function. Now today we are discussing about how to find inverse of a function in different intervals. देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे आज हम इंटरवल कैसे निकाल के लाते हैं, किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में कौन सा फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसको निकालने के लिए तो कैसे प्रोसेस होते हैं। देखिए मैंने एक पहला क्वेश्चन लिया इधर, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx इक्वल टू, फंक्शन आपको गिवन है भाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, कुछ प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था भाई इसके बारे में। तो आज इंटरवल कैसे निकालते हैं, इंटरवल्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। सबसे पहले देखिए मैं आंसर की ओर आ रहा हूं, कैसा करना है इंटरवल वाले क्वेश्चंस को। गिवन फंक्शन, सबसे पहले जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसको लिखिए। fx इक्वल टू भाई मैं लिख देता हूं 2x² माइनस 3x, दिस इज अ गिवन फंक्शन, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फंक्शन है। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहले इंटरवल तब बनेंगे जब आप वो पॉइंट लेके आओगे। पॉइंट कैसे निकालते, देखिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करिए आप। हम चैप्टर पढ़े एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मींस डेरिवेटिव करें पहले आप इसका। fx का डेरिवेटिव f' भाई डिफरेंशियल कर रहा हूं सीधे, fx का f', 2x² का डेरिवेटिव होता है भाई 4x और माइनस 3x का डेरिवेटिव माइनस 3x का 1 होता है डेरिवेटिव। ये आ गया f'। ध्यान से सुनना, ये f' काम का होता है इधर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए क्या करना पड़ता है इंटरवल निकालने के लिए। नाउ f' इक्वल टू 0 कहना पड़ता है। ये बात ध्यान से सुन लेना आप लोग। इंटरवल वाले क्वेश्चंस में पहले आप फंक्शन जो भी गिवन है उसको लिखिए, उसका डिफरेंशिएशन करिए, फिर f' इक्वल टू 0 कहिए। f' है कितना 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि f' ये है भाई, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 3/4। तो x की केवल एक वैल्यू आई है, x की वैल्यू कितनी भी आ सकती है भाई, वही तय करेगा कितने इंटरवल होते हैं। अब देखिए इंटरवल में कैसे काम करना है, क्या करना है, ध्यान सीखिए आप लोग। अब आप लोग जानते हैं कोई भी नंबर लाइन है भाई, नंबर लाइन अंत होता है माइनस इन्फिनिटी और उस साइड अंत होता है इन्फिनिटी पे, प्लस इन्फिनिटी कह सकते हैं आप। किसी भी नंबर लाइन पे सेंटर पे पड़ेगा 0 1 2 3 4 5, आएगा जाएगा तो इन्फिनिटी, पीछे की ओर आएगा तो -1 -2 -3 -4 सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। तो देखिए अभी मेरे पास x केवल एक है भाई, तो कहीं ना कहीं 3/4 का मतलब 0 पॉइंट समथिंग हुआ। अगर मैं मानता हूं यहाँ पे 0 है तो 0 से थोड़ा आगे होगा 0 पॉइंट, मींस 3/4 कहीं यहाँ पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पड़ेगा ना नंबर लाइन पे एक जगह। तो अब एक बार बताइए, नंबर लाइन ये पूरी हुई भाई, ये है नंबर लाइन, हमें तो इंटरवल निकालना है, हमारे पास पॉइंट 1 आया 3/2। अब बताइए इस नंबर लाइन को ये पॉइंट 3/2 कितने पार्ट्स में तोड़ा है, 2 हिस्सों में भाई, ये और ये। ध्यान सुन लेना, नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हुई पूरी। अब हमारा पॉइंट अगर एक ही आया तो 3/4 कहीं ना कहीं तो होगा इस नंबर लाइन में, सॉरी 3/4 है यहाँ पे, 0 पॉइंट समथिंग हुआ, कहीं ना कहीं तो होगा ना। अगर 2 पॉइंट जब आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वाला कैसे। अभी देखिए एक पॉइंट था तो बताइए कितने इंटरवल में कन्वर्ट कर दिया इसने। ये इंटरवल एक है माइनस इन्फिनिटी से 3/4, एक है 3/4 से इन्फिनिटी। इंटरवल निकालना सीखिए पहले आप। क्या करना है, सिंपल प्रोसेस बता रहा हूं, फंक्शन को लिखना है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, f' इक्वल टू 0 करके x से निकल के आएगा, प्रोसेस है वही है। x इक्वल टू 3/4 जो आया, देखिए 3/4 कहीं ना कहीं होगा ना नंबर लाइन पे। अब मैंने जैसे 3/4 कहीं ना कहीं लिखा, तो अब बताइए इस इंटरवल को कितने हिस्सों में तोड़ दिया 3/4 ने, एक हिस्सा ये है एक ये, मींस 2 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया भाई ये फंक्शन। तो अब देखिए कैसे चेक करते हैं कहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कहां स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान सुन लेना। 2 इंटरवल है, नाउ वी हैव इंटरवल्स या 2 इंटरवल्स लिखिए। 2 इंटरवल आए क्या क्या, देखिए एक आया माइनस इन्फिनिटी से 3/4, ये एक इंटरवल, एक इंटरवल है 3/4 से इन्फिनिटी, 2 इंटरवल है भाई ये। ठीक है, अब कहां इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या इसमें, अब तय करना है, किसी में इंक्रीजिंग होगा किसी में डिक्रीजिंग। अब कैसे करते हैं यहां ध्यान सुन लेना आप लोग। अब मैंने पहले कहा था भाई ये खास होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन में जब इंटरवल वाली बात आती है। देखिए कंडीशन ये होती है भाई, अगर f' की वैल्यू जिस भी इंटरवल में, अगर आपको लगता है f' की वैल्यू, ध्यान सुन लेना, f' की वैल्यू कर रहा हूं मैं, अगर आपको लगता है कोई भी इंटरवल निकल जाएगा इतना तो हम कर लेंगे, इंटरवल के अंदर f' की वैल्यू, x कुछ भी रख सकते हो आप लोग, अगर f' की वैल्यू पॉजिटिव है तो फंक्शन करेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर f' की वैल्यू किसी इंटरवल में नेगेटिव है तो उसको कहते हैं डिक्रीजिंग। सिंपल है, पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली और नेगेटिव आएगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए मैं कैसे करूंगा, यहां ज्यादा नहीं करना पड़ता है, इन इंटरवल एक एक करके चेक करते हैं। ये वाला लेते हैं भाई, पहले माइनस इन्फिनिटी से 3/4 आया था,
अब ध्यान सुनिए, इस इंटरवल के बीच में क्या क्या पड़ेगा आप खुद ही सोचिए। 3/4 0 पॉइंट कुछ हुआ, इस इंटरवल में 0 -1 -2 -3 -4 -∞ तक, यही तो इंटरवल है। इधर से इधर को कहूंगा तो 0 आएगा, 0 पॉइंट समथिंग है, 0 -1 -2 -3 -4 कुछ भी रख सकते हो। अब देखिए 3/4 से पीछे का कुछ भी रखिए, f' की वैल्यू क्या आने वाली देखना। अगर मैं 0 रखता हूं तो -3 बचेगा, देखिए 4 × 0 0 0 -3। अगर मैं -1 भी रखता हूं, यही पड़ेगा भाई -1 भी, 3/4 और इसके -1 रखूंगा तो देखिए -4 -3 -7 हो जाएगा। 4 × -1 -4 होता है, -4 × -3 -7 नेगेटिव आएगा। इस इंटरवल का आप कुछ भी लग रहे हैं भाई नेगेटिव आने वाला, देखिए कैसे। अगर इस इंटरवल में -100 भी तो होगा, -100 अगर मैं रखता हूं तो -400 हो जाएगा, -400 -3 -403 हो गया भाई। अब देखिए f' नेगेटिव आ रहा है, कंफर्म है भाई। इस इंटरवल में f' की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आ रही है, दैट मींस 0 से कम आ रही है कह सकते हैं आप, या नेगेटिव लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है, चलो अच्छे से लिख देते हैं, ये लेस देन ग्रेटर देन में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डिस्टर कहां गया, ये देखिए सीधा लिखता हूं, f' आया क्या भाई, नेगेटिव आया इस इंटरवल में। अब भी बताया था अगर f' कहीं नेगेटिव आता तो फंक्शन कहलाता है उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप फाइनल लिख लोगे, नाउ f(x) या गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन -∞ to 3/4। तो भाई इस इंटरवल में, इंटरवल निकालोगा तो इतने निकल गए इंटरवल, देखिए फाइंड द इंटरवल्स का था, ये इंटरवल निकल गए। अब किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग, वो भी देख लेते हैं। इसमें तो है भाई डिक्रीजिंग, अब इसको चेक करते हैं 3/4 से इन्फिनिटी, यहीं पे लिख देता हूं मैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, इन इंटरवल क्या है अगला 3/4 इन्फिनिटी। f' क्या देखिए 3/4 से इन्फिनिटी, 3/4 से इन्फिनिटी के बीच में क्या क्या पड़ेगा बताइए, 0 पॉइंट कुछ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब कुछ आएगा अंदर। चलिए मैं 1 रखता हूं, 4 1 जा 4, 4 -3 1 बचेगा, प्लस का 1, 2 रखता हूं भाई, 4 2 जा 8, 8 -3 फिर भी पॉजिटिव, 3 रख लो, चाहे आप 100 रख लो, 4 × 100 करो, 400 -3 देखिए फिर भी पॉजिटिव आया 397। तो f' की वैल्यू इस इंटरवल में क्या रह रही है भाई, ध्यान से सुनना, f' से बड़ा काम करता है, तभी मैंने बॉक्स डाल दिया। इस इंटरवल में यहां चेक नहीं करना चाहिए, आपने मन में कर लेना है। 3/4 और इन्फिनिटी के बीच में क्या क्या पॉइंट है आप लोग जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे अंदर, कोई भी लिख सकते हो इस इंटरवल, कोई भी इधर रखने पर तो कंफर्म है पॉजिटिव आ रहा है, हर जगह आना चाहिए, इनके प्लस माइनस दोनों आएगा तो फिर अलग केस होगा। देखिए इस इंटरवल आपने मन ही मन में रखा, 1 भी रखा, 2 भी, 3 भी, 100 भी, आपको अंदाजा आ गया हाँ भाई पॉजिटिव है, तो यार वैसे नहीं है, खाली आपने चेक कर लेना है। तो f' की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, पॉजिटिव। अब यहां प्यार से लिख लो, therefore f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग का पॉजिटिव है तो क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग इन 3/4 इन्फिनिटी। समझ गए, डिक्रीज इंक्रीजिंग लिखा है यहाँ पे, इंक्रीजिंग इन 3/4 इन्फिनिटी, बस ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, चलिए एक और एग्जांपल करते हैं ऐसे इंटरवल वाला, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आगे मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पे, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू 2x³ - 3x²। यहां पे लिख रहा हूं मैं f(x) इक्वल टू ये है 2x³ - 3x², 2x³ - 3x² माइनस 36x + 7, -36x + 7। क्वेश्चन ये है भाई, देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसी का, आपसे कह रहा है भाई फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय f(x) इक्वल टू, ये आपका फंक्शन है बोल रहा है, और आगे बोल रहा है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। वो इंटरवल क्या क्या है बोल रहा है, जहां ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और जहां डिक्रीजिंग है वो निकाले। इंटरवल निकालने के लिए सेम प्रोसेस देखिए कैसे काम करना है। पहले गिवन फंक्शन लिखने लगा आप लोगों ने, f(x) को लिखिए, चलिए वो है भाई 2x³ भी हमारा आंसर स्टार्ट हो चुका है, -3x² - 36x + 7। ठीक है भाई, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये गिवन फंक्शन है। फिर मैंने क्या बताया था इसका, आप क्या कर लेना, डेरिवेटिव, दैट मींस f'(x), 2x³ का डेरिवेटिव 6x² होता है भाई, डेरिवेटिव आता है आप लोगों को। अब ये कितना हो गया भाई 6x, 2 इधर आएगा ना, 3 2 जा 6, यहाँ 3 2 जा 6x² हो गया। अब -36 तो ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है और 7 का 0, बस हो गया भाई, काफी इतना। f(x) में थोड़ा सॉल्व हो रहा है, इसको अच्छा कर देते हैं। देखिए 6 कॉमन है भाई, पहली बात तो ले लेता हूं मैं, 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा बताइए, x² - 6x -x, क्योंकि 6 कॉमन लिया ना आपने, है तो ले लेते हैं। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, क्यों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा इस वाले फंक्शन, सॉरी इंटरवल जब निकालना है तो पहले आपने डेरिवेटिव निकालना है, उसको अच्छे से बना दे रहा हूं। अब देखिए f(x) को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं।
6 तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करके 1 आ जाए, 3 2 जा 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा -3x + 2x -6, क्वाड्रेटिक स्प्लिट कर रहे हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फैक्टर बना रहे हैं, मतलब थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं ना, डेरिवेटिव तो किया है, खाली सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो 6 से भाई इन दोनों में x कॉमन हुआ तो बचेगा x -3, फिर इन दोनों में 2 कॉमन है तो बचेगा x -3, दैट मीन्स फिर से x -3 कॉमन कर, तो 6 × x -3 × x + 2, ये आ गया भाई f'(x). बस मैंने डेरिवेटिव किया है यार, थोड़ा कैलकुलेट कर दिया है। मैंने आपको बता रखा है f'(x) से बड़े काम का होता है भाई, क्योंकि इससे तो पता चल रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है उस इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं। अब सुनिए फिर क्या क्या अभी तक बता रहा हूं आप लोगों को, फंक्शन दिया था उसका डिफरेंशिएशन कर दिया भाई मैंने। अब याद होगा क्या करना था, नाउ इंटरवल निकालने के लिए क्या करना है, अभी बताया था प्रोसेस, f'(x) = 0 कहना है, याद रखिए इस स्टेप को। सबसे पहले डेरिवेटिव करिए, यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया है, फिर f'(x) = 0 कहना है इंटरवल निकालने के लिए। चलिए f'(x) ये है भाई, इसको लिखिए 6 × x -3 × x + 2 = 0 भाई, दैट मीन्स 6 अपॉन में आ गया भाई, 0/6 0, क्योंकि एक कांस्टेंट चले जाता है दूसरे अंदाज में, तो ये × ये 0, तो 6 0 हो नहीं सकता, ये × ये 0 का, तो x कितना आ गया भाई, यहाँ से 3 आ गया, एक x कितना आएगा, x = -2 आ जाएगा। समझते हैं इतना आप लोग, x की 2 वैल्यू आ गई भाई, तो इंटरवल देखिए कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सीखना है आप लोगों ने, सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। नंबर लाइन वही ऐसे ही बनानी है आपने, -∞ इधर होता है या +∞ होता है, नंबर लाइन में तो बनेंगे इंटरवल हमेशा, नंबर लाइन -∞ इधर होता है, उधर +∞, बीच में सारे नंबर आ गए। अब नंबर लाइन में देखिए हमारे पॉइंट x की वैल्यू क्या क्या है, अभी 3 और -2, आप लोगों को पता है जो पॉइंट आए हैं उन्हीं को दिखाना पड़ता है नंबर लाइन में। -2 पड़ेगा भाई कहीं यहाँ, फिर -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, कहीं ना कहीं पड़ेगा आगे 3, जो पॉइंट निकले उनको नंबर लाइन में लिख देना है, ठीक है। प्रोसेस ये है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक ही पॉइंट आया था तो नंबर लाइन में एक ही जगह लिखा, अभी पॉइंट आया है -2 और 3, भाई -2 इधर की ओर पड़ता है, फिर -2 का -1 0, फिर आएगा 1 2 3 यहाँ, ठीक है। तो अब ध्यान से आप देखो, बताओ कितने इंटरवल बन गए, अभी देखिए 3 बन गए हैं, मैं बताऊं तो -∞ से -2, -2 से 3, और एक है 3 से ∞, है या नहीं, 3 इंटरवल। नाउ यहां पे सीधे लिखता हूं भाई मैं, वी हैव 3 इंटरवल से लिखना आप लोग, -∞ से -2 है एक, यहां से यहां, अब अगला है -2 से 3, और लास्ट है 3 से ∞। आपसे कहा था इंटरवल निकालिए, मैं कहता हूं इंटरवल निकल चुके हैं, बस एक इंटरवल 2 3। अब आपसे कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, वो कौन कौन से इंटरवल है वो बताओ बोल रहे हैं, अब बताना भी पड़ेगा भाई, और उसके लिए कौन तय करता है भाई, ये कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने खास कहा था ये f'(x) तय करेगा क्या है, अगर f'(x) की वैल्यू इस इंटरवल में पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव तो डिक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ा रहा हूं मैं इसी को, ये मैं इरेज कर दूंगा क्योंकि मेरे काम का सिर्फ f'(x) होता है। तो पहले इंटरवल में आते हैं भाई, इन -∞, -2, सीधे सुनना, f'(x) क्या वैल्यू देगा समझना है आपने, -∞ और -2 के बीच में चेक कर रहे हैं भाई, अभी हम -2 और इसके बीच में क्या क्या पड़ता है आप लोगों को पता है, -3 -4 -5 -6 -7, कुछ भी रखते हैं। चलिए मैं खाली रफ चेक करता हूं, अगर मैं -3 रखूंगा, इस इंटरवल के बीच में पड़ता है भाई -3, देखिए ध्यान सुनना, 6 से ये -3 रखूंगा तो -3 माइनस का 6 आ जाएगा, -6 × 6 -36, -3 रखूंगा यहाँ पे -3 + 2 -1 होता है, और -1 ये है, यहाँ -36 आ रहा था तो प्लस का हो जाएगा, कैसे समझो ना, देखो मैं -3 रख रहा हूँ सीधे, 6 -3 रखूंगा तो कितना आएगा, ये -6 आएगा, -3 रखूंगा तो -3 + 2 कितना होता है -1, अब इसको इंटू कर लो, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, देखो ये इंटू ये माइनस प्लस है, तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ पॉजिटिव वैल्यू, एक ही चेक कर लो अंदर, चलो कुछ और रखना है तो वो भी चेक कर सकता हूँ। देखिए 100 रखना आपके मन में आया, यहाँ पे क्या आएगा भाई -100 भी तो आएगा इस इंटरवल में, कुछ भी रखते हैं, -100 रखा, देखिए 6 -100 रखूंगा तो -100 -3 माइनस का 103 हो जाएगा, -100 रखूंगा तो -100 + 2 आता है, माइनस का 98 आता है, ठीक हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा, ये इंटू ये करो तो प्लस की वैल्यू आएगी, तो मैं कहता हूँ पॉजिटिव है, सीधे समझ जाओ भाई, इस इंटरवल में f'(x) पॉजिटिव आना, खाली आपने मन में चेक कर लेना है। तो अगर किसी इंटरवल में कोई चीज पॉजिटिव आती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो हमें मुझे पता चल गया कि भाई इसमें पॉजिटिव आ रहा तो इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां भाई, -∞ to -2, ठीक है। अब नेक्स्ट अगला भी चेक करते हैं, अगला इंटरवल डस्टर, ये भाई नेक्स्ट इंटरवल, खाली ये नहीं लिखना है आपने जो मैंने लिखा था, अगले इंटरवल पे आते हुए नेक्स्ट इंटरवल पे चेक कर रहा हूं, पहला इंटरवल ये हो चुका चेक, दूसरा इंटरवल चेक कर रहा हूं, इंटरवल है -2, 3, देखिए आपको उसके बीच की पॉइंट पता होनी चाहिए बस,
-2, 3 पे एफ डैश एक्स क्या होगा, ये तय करेगा। -2 और 3 के बीच में क्या क्या आता है आप लोग जानते हैं, -1, 0, 1, 2, कुछ भी रखते हैं आप पॉइंट वाली वैल्यू। चलिए मैं रखता हूँ -2 और -3 के बीच में 0 आता है, 0 रखता हूँ, जल्दी चेक हो जाएगा। 0 रखूंगा तो 6, 0 -3 -3, 0 रखूंगा तो 0 + 2 2 होता है, तो नेगेटिव आने वाला। देखिए 1 रख लो, आपकी मर्जी, इसके और इसके बीच में 1 भी पड़ता है, -2 और 3 के बीच में 1 रखूंगा। देखिए 6, 1 - 3 कितना होता है भाई, -2, 1 रखा तो 1 + 2 3 होता है। देखिए फिर से नेगेटिव आ रहा है, इन तीनों को इंटू कर लो, नेगेटिव आएगा। चाहे आप 2 रख लो, 6, 2 - 3 -1, 2 + 2 4, 4 -1 × 6 माइनस का आएगा। तो मैं कह सकता हूँ एफ डैश एक्स क्या आने वाला है इस इंटरवल में, कुछ भी रख लो इस इंटरवल का, नेगेटिव आ रहा है। तो सीधे बताइए नेगेटिव आया तो इस इंटरवल में क्या है फंक्शन, डिक्रीजिंग। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ भाई, -2, 3 पर। अगला देखिए एफ डैश, एक और इंटरवल है, कौन सा है, 3, ∞ पे। अब इन लास्ट भी चेक कर, सारे इंटरवल में चेक करना पड़ता है। 3, ∞ पर एफ डैश एक्स तय करेगा भाई पॉजिटिव है नेगेटिव। एफ डैश एक्स ये है भाई, ये चले 3 और ∞ के बीच में क्या क्या आएगा भाई, 4, 5, 6, 4 रखता हूं ना, 6 आया, 4 - 3 + का 1, 4 + 2 6, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का आने वाला है। 100 रख लो, 6, 100 - 3 97, 100 + 2 102, तीनों पॉजिटिव के आ रहे हैं, इनटू का तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मुझे पता है भाई एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो क्या कहोगे, देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्या भाई, पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग इन 3, ∞। सिंपल सी बात, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस क्या एक बार रिपीट करा, देखिए सबसे पहले फंक्शन जो भी दिया उसको लिख लेना है, डेरिवेटिव करना है एफ डैश एक्स, ठीक हो गया। इंटरवल निकालने के लिए एफ डैश एक्स = 0 करके एक्स से निकालने, एक्स की जो जो वैल्यू आई है नंबर लाइन पे लिख देनी है। नंबर लाइन में ये तो फिक्स होगा भाई, -∞ और +∞ तो नंबर लाइन में होता है। 2 पॉइंट आए तो लिख दिया। अब आपने देखा कितने हिस्से में तोड़ दिया इसने, 3, तो इंटरवल लिखे, फाइंड द इंटरवल कहता तो उतना ही होता। अब इंटरवल में कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग भी तो था, तो निकल के आ गया, ठीक है भाई। ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखिए फाइंड द इंटरवल्स कह रहा है और फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए एक और एग्जांपल कर देता हूं, फिर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और क्वेश्चन की। एफ एक्स इक्वल टू ये है भाई, नेक्स्ट एफ एक्स इक्वल टू है भाई x² + 2x - 5। ये तो सिंपल है, x² + 2x - 5। चले कोई बात ही कर देते हैं फटाफट, x² + 2x - 5 है क्वेश्चन, ठीक है। चले सबसे पहले काम करना है आपको बताया इंटरवल जब भी निकालना है आपने फंक्शन को लिख लेना है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप प्यार से करिए। एफ एक्स इक्वल टू है भाई मेरे पास जो गिवन है x² + 2x - 5। आप अगर प्रोसेस को समझते हैं तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं है भाई। सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन करिए, दैट मींस एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन, x² का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 2x, 2x का होता है भाई 2, 5 का 0। आगे एफ डैश एक्स, ये तो बहुत काम का होता है भाई, यहीं पे कैलकुलेट भी कर सकता था मैं, 2 कॉमन लेके, चले कर दिया, एक स्टेप शॉर्ट कर दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2 कॉमन ले तो x + 1, इतना भी छोड़ सकते कोई बड़ी बात नहीं, इसी को भी लिख सकता था इक्वेशन 2, थोड़ा कॉमन है तो ले लिया। ये तो बड़े काम का होता है भाई, एफ डैश एक्स बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आ गया है, फिर आप लोगों को पता है क्या करना है, फॉर इंटरवल्स एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या करना है भाई 0, जो प्रोसेस सिखा रखा हो करिए आप, डेरिवेटिव करिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करिए। एफ डैश एक्स क्या है भाई 2 × x + 1 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 तो गया भाई उधर, तो x इक्वल टू कितना आ गया -1, तो भाई x की वैल्यू आ गई है। तो x कितने इंटरवल में तोड़ेगा, देखते हैं कितने में तोड़ता है। आप जानते हैं नंबर लाइन होती है सीधी, 9th क्लास से बचपन से देखते आते हैं, नंबर लाइन में -∞ खत्म होती है, +∞ उधर होता है। तो चले भाई +∞ भी लिख सकते हो या इन्फिनिटी, बात है क्या, -1 कहीं ना कहीं तो होगा भाई नंबर लाइन में, -1 तो 0, -1, -2, -3, अब सब थोड़ा लिखूंगा, जो पॉइंट आया उसको लिखना है बस, ये तो है फिक्स। जो एक आया तो 1, 2 आएंगे तो x की 2 वैल्यू तो 2, 3 आएंगे तो 3। अब देखिए एक वैल्यू आई तो लिख दी। अब बताओ इंटरवल कितने हिस्सों में तोड़ दिया इसने, 2, तो 2 इंटरवल बने। नाउ वी हैव 2 इंटरवल्स, नाउ वी हैव 2 इंटरवल्स, क्या क्या भाई -∞, -1 एंड -1, ∞ दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कौन होता है चेक करने के लिए खास, ये तो आते हैं भाई इन पहला केस 2 इंटरवल तो 2 -∞, -1। आप लोग समझते हैं -1 और -∞ के बीच में क्या क्या आएगा भाई, -2, -3, -4, -5, कुछ भी चेक करिए फटाफट मन में कर देना आपने ये चीज। एफ डैश एक्स चलिए -2 तो आएगा भाई इसके बीच में, -2 रखता हूं, देखिए -2 + 1 कितना होता है बताइए, -1 × 2 माइनस ही होता है, तो नेगेटिव आने वाला 1 से पता चल जाता है।
चलिए मन कर रहा है -2 रख लो यार, -1 और सॉरी -1 और -∞ के बीच में -5 भी तो पड़ेगा, -1 -2 -3 इसी इंटरवल के बीच की चेक करोगे। -5 रखो तो जरा, -5 x ईयर हो गया, -5 + 1 -4 -4 × 2 -8 होता है, नेगेटिव आ रहा है, देख लो इसी इंटरवल के बीच में। खाली आपने मन में रखना है, ये नहीं कि यहाँ कैलकुलेशन करने, जिसके बाद माइंड जिसका शार्प जितना होगा वही उतनी जल्दी कर लेगा। -100 इसके बीच में पड़ेगा, -100 + 1 -99 × 2 माइनस का आएगा जो भी आएगा। तो मुझे पता है भाई इस इंटरवल में f' की वैल्यू नेगेटिव है, तो क्या डिक्रीजिंग बोलूंगा। ये प्रोसेस होता है इंटरवल वाले क्वेश्चन में, सीखिए आप लोग। सिंस इन इस इंटरवल में f' नेगेटिव आ रहा है, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव आया है, इन -∞, -1। अगला इंटरवल क्या है भाई, नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। इन -1, ∞, -1, ∞ पे देखिए f', खुद सोचिए -1 और ∞ के बीच में क्या क्या पड़ता है, 0 1 2 3, यहाँ -1 तो 0 1 2 3 4 5 6 आते रहेगा, कुछ भी रख ले आप, 0 रखा भाई, 0 + 1 1 1 × 2 पॉजिटिव, 2 भी आएगा वहां, 2 + 1 3 3 × 6 3 × 2 6 आएगा, 100 रख दिया, 100 + 1 100 1 × 2 पॉजिटिव आ रहा है। तो हर जगह देख लो आप उस इंटरवल में। इस इंटरवल में बात हुई, इसके अंदर की वैल्यू मन में चेक करोगे, इसकी बात होती है इसके अंदर क्या आता है उसको आप रख लोगे, f' में f(x) में। बस अगर पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग, सो सिंपल। देखिए भाई पॉजिटिव आया, देयरफॉर fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉरी पॉजिटिव आया ना, इंक्रीजिंग इन कहा भाई -1, ∞। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक फटाफट से एक क्वेश्चन और करा देता हूं, फिर आप लोग इंटरवल तक मैं पहुंचा देता हूं, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंटरवल निकालना है आपने, fx = ये गिवन है आपको। देखिए मैं हल्का सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये आपने चीजें सीखना है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को, इसलिए कर रहा हूं मैं। fx = ये है भाई, बाकी आप लोग कर लोगे, x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब। आप कर सकते थे इसको भी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा करा दे रहा हूं, x + 1 का होल क्यूब और x - 3 का होल क्यूब। आपसे बोला इस फंक्शन के लिए इंटरवल निकालिए और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी है। सबसे पहले जो प्रोसेस बता रखा हो करना है आपने। गिवन fx = क्या है, देखिए x + 1 का होल क्यूब है इंटू x - 3 का होल क्यूब है। फिर मैंने आपसे कहा था इक्वेशन 1 देना, f' करना, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन करोगे भाई आप, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए जब मैं इसका डिफरेंशियल करूंगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो गए, देखिए यहाँ पे ये इंटू ये, तो प्रोडक्ट लगेगा फर्स्ट फंक्शन। अब डिफरेंशिएशन आपको आता ही, तय करिए, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, भाई 3 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वही x - 3 का होल क्यूब, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बताइए कितना हो जाएगा, 3x + 1 का होल स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, किसकी पावर n का होता है, n आगे आता है, एक पावर कम हो जाती है। ऐसे देखिए इसकी पावर 3 का 3 आगे, एक पावर कम हो गई, x - 3 की 2 हो जाएगी। इसका करोगे भी तो अंदर वाले का 1 ही आने वाला है, x का 1 3 का 0, इसलिए कुछ नहीं आ जाता। फिर थोड़ा सॉल्व, यही तो होता है काम का, इसको थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। f' से देखिए कितना आ जाएगा, कुछ कॉमन है भाई, 3 कॉमन है, x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन x + 1 का होल स्क्वायर हो जा रहा है कॉमन। और देखिए x - 3 भी कॉमन हो रहा है, x - 3 का होल स्क्वायर भी हो जा रहा है कॉमन। आराम से करना है, 3 कॉमन हो गया, x + 1 का होल क्यूब नहीं, होल स्क्वायर कॉमन हुआ तो एक x + 1 बचा भाई, x - 3 का होल स्क्वायर कॉमन हो गया, ठीक, प्लस ये वाला x - 3 का होल क्यूब, होल स्क्वायर कॉमन लिया तो एक x - 3 तो बचेगा, 3 कॉमन हो चुका, x + 1 का होल स्क्वायर कॉमन हो चुका, इतना बचेगा अंदर। बस f' डेरिवेटिव किया है यार, और कोई बड़ी बात नहीं की अभी तक मैंने। तो f' = यहां से आ गया 3 × x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर, और x + x 2x, और 1 - 3 - 2 होता है। ठीक हो गया, बस थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको, यहाँ कुछ कॉमन है क्योंकि 2 कॉमन है ना, इतना कर लेते हैं इसको। f' = आ गया भाई बड़े प्यार से मेरे पास, 2 कॉमन लिया, इंटू में आ जाएगा 2, 3 2 जा 6, x + 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, x - 3 का होल स्क्वायर हो गया ये, x - 1 ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 कॉमन लिया, 3 2 जा 6 भी हो गया। इसको प्यार से बॉक्स में डाल देते हैं भाई, ये हुई इक्वेशन नंबर 2 खास, यहीं से तो पता चलेगा बाद में। नाउ याद है ना, इंटरवल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, f' = 0 करना पड़ता है भाई। f' मीन्स ये 6 × x + 1 का होल स्क्वायर इंटू x -
3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं कैसे कर रहा हूं देखिए आप लोग। अब 6 कांस्टेंट गया भाई उधर, 6 इक्वल टू 0 रिश्ता, या तो ये 0 होगा या ये। तो कैसे लिखेंगे देखिए, इंटू में तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो सकता है। मैं सीधे बोल सकता था क्या क्या वाला, चलिए आराम से कर देते हैं। x माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 या x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0। देखिए जब प्रोडक्ट में ये चीजें है, एक तो 0 होगा, या तो ये होगा 6 तो हो नहीं सकता, या ये या ये या ये, या इसको समझो 6 वहां चले गया, बाकी तो जा नहीं सकते, वेरिएबल है। चलिए मैं स्क्वायर उधर गया तो रूट 0, ऐसे समझाता हूँ। रूट 0 0 ही होता है, तो x कितना आएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0 बचा तो x इक्वल टू माइनस 1 आ गया भाई, x की एक वैल्यू। नेक्स्ट x इक्वल टू 3 आने वाला है, समझिए अब आप x इक्वल टू कितना आने वाला है 1, 3 वैल्यू आ गई भाई, एक 1 आया, एक माइनस 1 आया, एक 3। अब नंबर लाइन में कौन कहाँ है वो आप लोगों को पता है, कितने इंटरवल बनेंगे वो मैं बता देता हूँ। कोई भी नंबर लाइन आप लोगों को बता रखा मैंने, माइनस इन्फिनिटी इधर होता था, उधर क्या होता भाई प्लस इन्फिनिटी। अब x की जो भी वैल्यू आई है उनको रखिए, बस कौन कहाँ होता है। अगर मैं बोलूं बीच में सेंटर पे 0 है, 0 यहाँ पे तो माइनस 1 इधर पड़ेगा, सीधी बात है। इस नंबर लाइन के बीच में होता है भाई 0 0 1 2 3 4, तो 0 से लेफ्ट में ही पड़ेगा माइनस 1। और फिर क्या आएगा भाई, 3 तो ना आएगा, इसके बाद 0 यहाँ पे तो 1 आएगा, फिर 2, फिर 3 आएगा। जो जो चीजें आई हैं उनको लिख दिया, क्या था माइनस 1 लिख दिया, फिर 1 आया, फिर 3। अब मत कहना आगे पीछे, क्योंकि भाई नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में होता है माइनस 1, यहाँ पे 0 है ना, बिल्कुल सेंटर को 0 समझिए। यहाँ माइनस 1 तो आगे होगा 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, अपने वो तो गैप बना रखा है, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होता होगा, अपने हिसाब से कर रखा है। अब बताइए कितने इंटरवल होंगे, खुद दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 4 इंटरवल में कन्वर्ट हो गया है क्वेश्चन। नाउ वी हैव 4 इंटरवल्स, नाउ वी हैव 4 इंटरवल्स। क्या क्या है भाई, पहला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, दूसरा है माइनस 1 से 1, तीसरा है 1 से 3, और लास्ट इज 3 टू इन्फिनिटी। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे कभी भी कहता है भाई फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मींस इंटरवल निकालो जब कहते हैं, तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। फंक्शन जो भी है उसको लिख लिया आप लोगों ने, उसका डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन क्या है, कॉमन था तो वो ले लिया मैंने, इतना बनाया, ये तो बड़े काम की चीज है, इसको रख दिया आराम से बॉक्स में। फिर इंटरवल बनाने के लिए क्या करना है, ये वाला स्टेप या भूलिए नहीं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कहना है भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, एक्स की जो वैल्यू आएंगी उन्हीं को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। फिर नंबर लाइन पे जैसे रिप्रेजेंट करोगे आपको खुद दिख रहा है भाई कितने हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट में कन्वर्ट हो गया भाई ये। तो कितने इंटरवल फॉर्म हुए, 4, दैट मींस देयर आर 4 इंटरवल्स। अब आप चेक कर लोगे इस इंटरवल में पॉजिटिव वैल्यू है इसकी या नेगेटिव है, जो भी है अब अलग अलग चेक करोगे, अपने आप पता चल जाएगा ये फंक्शन उस इंटरवल इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहिए, काफी सिंपल टॉपिक था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे यहां हम बात कर रहे हैं, किसके अंदर चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नाम है, और डेरिवेटिव है तो डिफरेंशिएशन तो होना ही है। देखिए हर क्वेश्चन में हो रहा है डिफरेंशिएशन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो